Hello students, myself Rahul Mishra. Today we will continue types of chemical bond and we will discuss second type of chemical bond, it is covalent bond. So what are covalent bonds? So covalent bonds are obtained by sharing of electron between two atoms. It means कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है या इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप से बनता है. सो लिसन, द कंपाउंड इन विच कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट कंपाउंड. इट मीन्स ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं. सो लिसन, if one electron sharing occurs between atom, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में तो सिंगल बॉन्ड बनता है. दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है. और अगर दो एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है. सो लिसन, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. फर्स्ट वन इज H2. So in case of H2 there are two hydrogen atoms. We all know that the atomic number of hydrogen is 1. It contains one electron in their outermost shell. Now we put one electron in the outermost shell of both hydrogen atoms. So listen, hydrogen has one electron and it requires one electron to complete their doublet. इट मीन्स हाइड्रोजन के पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका डबलेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. इसी तरह इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डबलेट कंप्लीट करने के लिए. तो दोनों को जब एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो दोनों आपस में वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल. सो शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन between two atoms form single bond. Between two atom form single bond. तो दो एटम के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है. सो लिसन, नाउ सेकेंड एग्जांपल इज O2. सो इन केस ऑफ O2 द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इट इज 6. सो वी पुट 6 इलेक्ट्रॉन on oxygen. So oxygen require 2 electron to complete their octet. It means ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो लिसन, ऑक्सीजन के पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट सेल में. तो कोई भी एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है जिससे कि वो एटम स्टेबल हो जाता है. ऑक्टेट मीन्स उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन. सो लिसन, here 6 electrons are present. So oxygen require how many electron, 2 electron to complete its octet, and this oxygen also require 2 electron to complete its octet. It means दोनों को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपस में. तो दोनों ही क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है डबल बॉन्ड. क्या बनता है, डबल बॉन्ड. सो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म डबल बॉन्ड. सो लिसन, इट मीन्स वी कैन से शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन will form double bond between two atoms. So this is a type of covalent bond because it is obtained by sharing of electron. ये दोनों ही covalent bond के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनते हैं. So listen, now we will discuss third example. It is N2. So N2 contain 2 nitrogen atom and each nitrogen has 5 electrons in their outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5. It also has 5 electrons. So both are nitrogen require how many electrons?
to complete their octet. So both nitrogen require three electrons. It means इसको भी 3 की जरूरत है, इसके पास खुद के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, because the number of outermost cell electrons are 5. So it require how many electron? 3 electron to complete its octet. इसको भी कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है, इसको भी 3 की जरूरत है. तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेंगे. तो इनके पास पहले से 5 थे और 3 शेयरिंग से आ गए, तो टोटल कितने हो गए इनके पास? 8. इनके पास पहले से 5 थे, 3 शेयरिंग से आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 8. इट मीन्स यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन आइटम. So listen. So the octet of both nitrogen get completed. Now next example is HCl. So in case of HCl, hydrogen has 1 electron in their outermost cell and chlorine has 7 electron in their outermost cell. So chlorine require 1 electron to complete its octet and hydrogen require 1 electron to complete its doublet. It means each require 1 electron, so they will share 1 electron and they will form single bond. Now in case of H2O, the atom which come minimum time, ऐसा एटम जो मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में सबसे कम बार आता है, वो जनरली सेंट्रल एटम का वर्क करता है. तो ये एटम ऑक्सीजन एटम 1 बार आया है, जबकि हाइड्रोजन कितनी बार आया है? 2 बार. इसलिए ये किसका वर्क करेगा? सेंट्रल एटम का. और ये किससे सराउंडेड होगा? 2 हाइड्रोजन एटम से. तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आउटर मोस्ट सेल में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आउटर मोस्ट सेल में. इनको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, इनको 1 की जरूरत है, इनको 1 की जरूरत है. तो ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे ऑक्सीजन से. तो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन. इनके पास कितने हो गए? इनके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 शेयरिंग से आ गया, 7 हो गए. अभी भी इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इनको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ये क्या कर लेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे. तो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो जो H2O है उसके केस में होगा क्या? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. इसका मतलब जो हाइड्रोजन थे उनका डबलेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे शेयर हुए हैं, इनको हम सेंटर में दिखाते हैं. एंड दीज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, these are called as shared pair electron. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, जिसमें से एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और डॉट वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है. तो ये शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे और इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. दिस पेयर इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर and these electrons are called as shared pair electron. Or we can say this pair is called as bond pair also. इस पेयर को bond pair भी कहते हैं. Now this is lone pair electron. ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? lone pair इलेक्ट्रॉन है. lone pair means these electrons do not participate in bonding. Lone pair means ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. Then that pair of electron are called as lone pair electron. So listen, lone pair electron is also called as non-bonding electron. Lone pair electron को ही non-bonding electron भी कहते हैं. It is also called as non-bonding electron. Now next compound is ammonia, NH3.
So in case of NH3, nitrogen acts as central atom. So there are 3 hydrogen. So nitrogen has how many electron in their outermost shell? 5. And each hydrogen has 1 electron in their outermost shell. So each hydrogen require 1 electron to complete their doublet. And nitrogen require 3 electron to complete their octet. अभी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हर हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा नाइट्रोजन के साथ, जिससे हाइड्रोजन का डबलेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले से और 3 शेयरिंग से आ गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। इट मींस नाइट्रोजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा? ऑक्टेट। सो लिसन, सो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। यहां भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, नीचे भी सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहां पर एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। लोन पेयर इज आल्सो कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज पार्टिसिपेट इन शेयरिंग, सो इट इज कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे साथ में तो पेयर बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज CO2। In case of CO2, central atom is carbon. So carbon has 4 electron in their outermost shell because its atomic number is 4. So 4 electron in their outermost shell. So it require how many electron? So it require 4 electron to complete its octet, and each oxygen require 2 electron to complete their octet. So oxygen share their 2 electron. It means oxygen यहाँ अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के बाद इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8, इसके पास भी टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे खुद के। अब 2 इस ऑक्सीजन से शेयरिंग करने पर आए और 2 इस ऑक्सीजन से शेयरिंग करने पर आए, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। इट मींस यहां पर क्या होगा? C और O के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। So you can draw all these structures. Now next example is CH4. Now next example is CH4. This is example number 8. So in case of CH4, carbon comes minimum time in the methane. This is methane CH4. इसमें कार्बन सबसे कम बार आया है, इसलिए सेंट्रल एटम होगा, and there are 4 hydrogen atoms. This carbon atom is surrounded by 4 hydrogen atoms. Each hydrogen atom has 1 electron in their outermost shell, and the carbon has how many electron in their outermost shell? It is 4. It means कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में?
4, तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4, और हर हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। So listen, it will form single bond. So this is the structure of methane. Now we will discuss next example, C2H6. This is ethane. So in case of ethane there are 2 carbon atoms. इसमें सबसे पहले हम लोग 2 कार्बन आइटम बना लेंगे और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो 3 हाइड्रोजन आइटम, आधे हाइड्रोजन आइटम को एक कार्बन के सराउंडेड लगा देंगे और आधे को दूसरे कार्बन के सराउंडेड लगा देंगे। इट मीन्स फर्स्ट कार्बन इज सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन एंड सेकेंड कार्बन इज आल्सो सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन। सो कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल? 4, 1, 2, 3, 4, and hydrogen has 1 electron in their outermost shell. So each hydrogen require 1 electron and carbon require 4 electron. So hydrogen share 1 electron तो सभी हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो हाइड्रोजन का डबलेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सो द डबलेट ऑफ हाइड्रोजन गेट कंप्लीटेड। नाउ कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? सो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इटसेल्फ एंड 3 कम्स फ्रॉम शेयरिंग। 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 3 जो है हाइड्रोजन से शेयरिंग करने के बाद, इसका मतलब इसके पास टोटल हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। 4 इसके खुद के और 3 शेयरिंग के बाद हाइड्रोजन से, तो टोटल हो गया 4 + 3 मीन्स 7। इसी तरह 7 इस कार्बन के पास भी, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो दे विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। Now there will be single bond formation between carbon and hydrogen and carbon also because there is sharing of 1 electron. क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है दूसरे कार्बन से, इसलिए यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 10, C2H4. This is ethylene or ethene. So in case of C2H4 there are 2 carbon atoms and how many hydrogen atoms are there? 4. So 2 is surrounded by first carbon and 2 is surrounded on second carbon atom. Now carbon has 4 electron in their outermost shell and hydrogen has 1 electron in their outermost shell. So carbon share their 1 electron with hydrogen. तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सभी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लेंगे, जिससे हाइड्रोजन का डबलेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पहले 1 था, 1 शेयरिंग से आ गया, तो इसका डबलेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ कार्बन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4 इसके खुद के और 2 आए शेयरिंग के बाद, इट मीन्स इसके पास हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इनके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी किसके बीच? कार्बन और कार्बन के बीच। इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन
and single bond between carbon and hydrogen. So the last compound is C2H2. This is acetylene or ethine. This is 11 number compound. So in case of C2H2 there are 2 carbon and each carbon is surrounded by 1 hydrogen because total hydrogen are 2. So 2 hydrogens are divided on each carbon. जो 2 हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन को एक कार्बन के साइड लगा दिया गया. Now carbon has how many electron in their outermost cell? 4 electron are present in the outermost cell of carbon. And each hydrogen has 1 electron. So hydrogen share their 1 electron with carbon, so its doublet is completed. But carbon has now total 5 electron. अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5 इलेक्ट्रॉन. 4 इसके खुद के और 1 शेयरिंग से आया. मीन्स 4 प्लस 1, 1 2 3 4 और 1 5. टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास. दोनों को कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे. इट मीन्स देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बिकॉज there is sharing of 3 electron, and there will be formation of single bond between carbon and hydrogen. So this is the structure of acetylene or ethine.